महाभारत के पूर्व का था। हस्तिनापुर का भविष्य एक पतली डोर पर झूल रहा था। एक ओर था धर्म, दूसरी ओर अधर्म, और बीच में खड़ी थी एक स्त्री गांधारी, राजघराने की बहू, अंधे राजा की पत्नी, 100 पुत्रों की माँ। लेकिन सबसे बढ़कर एक सोचने विचारने वाली आत्मा, शकुनी, उसका भाई, बदले की आग में जल रहा था। वह दिन ब दिन दुर्योधन के कानों में जहर घोलता रहा। धृतराष्ट्र पुत्रमोह में अंधा अपने बेटे की हर गलती को नजरअंदाज करता रहा। और गांधारी, वह सब कुछ जानती थी, देख सकती थी कि उसका भाई गलत है, जानती थी कि उसका पुत्र दुर्योधन अधर्म की राह पर जा रहा है, समझती थी कि यह आग एक दिन पूरे वंश को जला डालेगी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह पत्नी थी, क्योंकि वह बहन थी, क्योंकि वह माँ थी। पर सोचिए, अगर उस दिन गांधारी ने मौन न रखकर मुखर होकर आवाज उठाई होती, अगर उसने शकुनी को हस्तिनापुर से बाहर निकाल फेंका होता, अगर उसने अपने पति और पुत्र को बताया होता कि सत्य का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, तो शायद दुर्योधन युद्ध का रास्ता न चुनता, भीम से उसका बैर इतना गहरा न होता, द्रौपदी का चीरहरण न होता, और सबसे बड़ा, महाभारत का विनाशकारी युद्ध न होता। गांधारी अगर उस समय एक पत्नी या मां नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय स्त्री बनकर निर्णय लेती, तो शायद आज उसका वंश जीवित होता। शायद आज इतिहास उसे सिर्फ एक दुखियारी मां नहीं, बल्कि धर्म की रक्षक के रूप में याद करता। मौन एक अपराध होता है जब वो अधर्म को बढ़ावा देता है। और गांधारी का मौन पूरे कुरुवंश के अंत का कारण बना। मौन मत रहो जब अन्याय सामने हो, क्योंकि एक निर्णय, एक आवाज पूरा इतिहास बदल सकती है।